दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ हल्की सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन जेपी एसोसिएट लगातार अपर सर्किट में। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में दो बड़ी यहाँ पे घटना होगी। एक तरफ तो जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण होगा, एनसीएलटी की उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। सीसीआई ने डालमिया भारत को अप्रूवल दे दिया है, अभी बाकी है। दूसरी तरफ देखें तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के जो लैंडर्स हैं वो अपनी इक्विटी बेचना चाहते हैं और वो बहुत बड़ी मात्रा में करीब 25% के आसपास की हिस्सेदारी है जो ओपन मार्केट में बेचना चाहते हैं। ऐसे में क्या रणनीति बन रही है, आखिर आने वाले समय कौन है जो प्रमोटर बनेगा, जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर होगा जेपी पावर में, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज बाजार ने देख सकते हो कि साबित कर दिया है कि इंडिया मजबूत है, चाहे यूएस कितना भी टैरिफ लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये बाजार ने आज बिल्कुल क्लियरली बता दिया। अब एफआई का रुझान तो स्टॉक बाजार में इस समय निगेटिव बना हुआ है, वो लगातार बिकवाली करे, लेकिन बाजार को सपोर्ट मिला है डीआई की तरफ से। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 80,623 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 79 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.10% अपर क्लोजिंग दी है। शुरुआत भले ही हल्की सी गिरावट के साथ हुई, कुछ गिरावट बढ़ी, लेकिन अंत में पॉजिटिव क्लोजिंग देना इस बात का सबूत है कि इंडिया झुकने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हो कि पीएम मोदी ने भी मैसेज दिया है कि हम अपने फार्मर्स की पूरी तरह से प्रोटेक्शन करेंगे किसी भी कीमत पर। यानी अगर यूएस की तरफ से 50% टैरिफ लगाया था तब भी इंडिया कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, और इस सख्त मैसेज ने आप देख सकते हो कि बाज़ार के अंदर भी एक नई जान फूकी और गिरावट नहीं हुई। तो भले ही आप देखें कुछ क्षेत्रों में नुकसान तो होगा ही, क्योंकि यूएस भी एक बड़ा बाजार है इंडिया के लिए। वहाँ पे 50% टैरिफ का मतलब है कि अब वो उतना माल नहीं बेच पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी हमारी डेयरी प्रोडक्ट है उसके अंदर अगर दूसरे एंट्री करते हैं तो किसानों को नुकसान होगा, वो सरकार नहीं चाहती। आज देख सकते हो कि भारी बिकवाली एफआई की तरफ से हुई है, जैसे कि बिकवाली उन्होंने कल भी की थी। तो आज 10,567 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एफआई ने किया, लेकिन सामने 15,564 करोड़ की भारी भरकम बिकवाली की, यानी 4,997 करोड़ का उन्होंने आज माल बेचा है, और इतना ही 5,000 करोड़ की बिकवाली उन्होंने कल भी की थी। और अभी तक आप देखिए 5 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने 15,951 करोड़ की बिकवाली कर दी है। वो बाजार में प्योरली बिकवाल बने हुए, लेकिन बाजार को जो ज़बरदस्त आज सपोर्ट दिया वो है डीआई ने आज बहुत भारी रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की है। आज 19,629 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया, सामने 8,765 करोड़ की बिकवाली की। तो क्लियर है कि आप पिछले कई महीनों के बाद 10,864 करोड़ की इस इंट्राडे में भारी खरीदारी की गई है, और ये आंकड़े ने पूरा बाजार का गणित ही बदल दिया। और 1 तारीख से ही लगातार वो खरीदार बने और अब तक 29,071 करोड़ की खरीदारी कर ली है। जितनी बिकवाली एफआई की तरफ से हो रही है उसकी दुगुना खरीदारी डीआई कर रहा है, यानी बाजार को पूरा सपोर्ट दे रहा है। जेपी पावर की बात करें तो आज 19.01 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.37% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इस स्टॉक में बहुत भारी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि 27 रुपये के आसपास जो स्टॉक पहुंचा था 19 पे आ गया है। अब आपने पिछले एक महीने में यहाँ पे 16.38% की गिरावट हो चुकी है। 3 मंथ की बात करो यहाँ पे अभी फिलहाल 38.35% का इसका अब पॉजिटिव रिटर्न देखने को आपको मिलेगा। 6 मंथ की बात करो इसने यहाँ पे 26% की तेज़ी बताई है, और यहाँ पे 9 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 1.18% की यानी 9 महीने के हिसाब से देखें तो कोई खास बेहतर प्रदर्शन आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जेपी एसोसिएट ने आज कमाल कर दिया है, 3.66 पर आज अपर सर्किट लगा 5% का। तो देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर कर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार अपर सर्किट लग रहे। और इसके पीछे एक वजह ये भी है कि डालमिया भारत को सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए। तो एक कंपनी तो यहाँ पे अभी फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बोली भी है, लेकिन इन्होंने कुछ कंडीशन रखी है, और इसी वजह से देखें तो यहाँ पे मामला थोड़ा रोचक बन गया, क्योंकि अदानी ग्रुप की तरफ से किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं रखी गई है, वो शर्त नहीं रख रहे।
अब डालमिया भारत के लिए जो सबसे बड़ा इस समय जो ध्येय है कि वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का अधिग्रहण करने से अगर देखो तो डालमिया भारत देखो कि जो कंट्री की फोर्थ लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर कंपनी है, वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा पाएंगे। तो देख सकते हो कि इस समय जो एनुअल कैपेसिटी 75 मिलियन टन के आसपास है, फाइनेंशियल 2028 तक वो 110 से 130 मिलियन टन करना चाहते हैं। फाइनेंशियल 2031 तक करंट से जो 49.5 मिलियन तक पहुंचाने की मतलब अपेक्षा लेके चल रहे। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है और इसके लिए उनको नए प्लांट की जरूरत पड़ेगी और वो प्लांट उनको जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण से मिल सकता है, जिससे वो अपनी ताकत को बढ़ा पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोशिश यही चल रही है कि सब अपनी बोली सबसे शानदार देके इस बिड को जीत लें। दूसरी तरफ चला जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में भी एक जो उसके लैंडर्स हैं वो भी यहाँ से एग्जिट लेना चाहते हैं। तो 3,800 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो आईसीआईसीआई बैंक समर्थित जो ग्रुप है उन्होंने किया हुआ है और अब वो यहाँ पे स्टेक को बेचना चाहते हैं। तो 2019 में जेपी पावर को रिस्ट्रक्चर किया गया था, उसके पूरे जो लोन को उस समय इक्विटी दे दी गई थी, 25% की इक्विटी दे दी इन लैंडर्स को, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा आईसीआईसीआई बैंक का है। तो अब वो इसमें से निकलना चाहते हैं, वो पैसे अपने यहाँ पे कैश करना चाहते हैं। तो अब आप देख लो कि ये 25% की हिस्सेदारी अगर पूरी की पूरी कोई इन्वेस्टर खरीद लेता है, कोई ग्रुप, यानी एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो हम अदानी ग्रुप को समझ लें, क्योंकि पावर का बिजनेस है और वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो 25% की हिस्सेदारी वो 3800 करोड़ में खरीद सकते हैं और बाकी की 24% की प्रमोटर होल्डिंग है। आप देख ही सकते हो बाजार में जेपी एसोसिएट बिकने के लिए आ गई है। अगर वो प्रमोटर बन जाते हैं वहाँ पे तो 24% हिस्सेदारी वहाँ से मिलेगी और 25% यहाँ से वो 3800 करोड़ से ले लेंगे, यानी टोटल उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में 49%। यानी वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन सकते हैं और अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। तो एक बड़ा मौका है अदानी ग्रुप के लिए। क्या उस वो मौके का फ़ायदा उठाएंगे या फिर कोई और होगा, ये तो देखना होगा हमें, लेकिन आने वाले समय संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। जेपी पावर ने इस बार रिजल्ट बताया काफ़ी बेहतर रहा है। आप देखें इसको अगर हम कंपेयर करें मार्च जून से तो बहुत ही बेहतर है। देखिए रिवेन्यू मार्च 2025 में 1367 करोड़ के आसपास था, जो जून 2025 में 1631 करोड़ तक पहुंचा। काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। खर्च भी थोड़ा बढ़ा है, 953 करोड़ के आसपास खर्च था मार्च 2025 में, जो जून 2025 में 982 करोड़ तक पहुंचा। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उसमें खर्च में भी थोड़ी वृद्धि हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है, 388 करोड़ के आसपास था मार्च 2025 में, जो जून 2025 में 601 करोड़ तक पहुंचा है। यानी वाकई में मार्च के मुकाबले जून में कमाल किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29% था मार्च 2025 में, जो जून में 38% तक पहुँच गया। अब यहाँ पे बात करें कंपनी की अदर इनकम की तो 26 करोड़ की अदर इनकम थी मार्च 2025 में, जून में ये 48 करोड़ के आसपास रही। एबिटाडा 416 करोड़ था मार्च 2025 में, जून में 649 करोड़ के आसपास रहा। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करो, 201 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा था Q4 में, जो जून क्वार्टर में यानी Q1 में 435 करोड़ तक पहुँचा। काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो मार्च 2025 में 156 करोड़ के आसपास था, जो जून 2025 में 278 करोड़ तक पहुंचेगा। वाकई में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है मार्च के मुकाबले, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है। इस सारे के आधार में जेपी पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।